गुड आफ्टरनून ऑल। पहले रिवाइज करते जो हमने कल पढ़ा वो पहला ऑडिटिंग का पहला पॉइंट कौन सा था पता है? ऑडिटिंग का फर्स्ट रेफरेंस कौन से बुक में था? कौटिल्य अर्थशास्त्र 4th सेंचुरी बीसी। दूसरा पॉइंट कौन सा था? कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड ऑडिरी मीन्स टू हियर। तब क्या होता था? एम्प्लॉय का हिसाब किताब वो देखते थे। हाँ हाँ वो बोलते हाँ समझ आया। थर्ड पॉइंट वाज 1860 फर्स्ट ऑडिटर वाला। फर्स्ट ऑडिटर नहीं है, ऑडिटर जनरल। हाँ हाँ और फर्स्ट ऑडिटर है। हाँ बाद में लास्ट पॉइंट कौन सा था? आईसीआई का जन्म कब हुआ? एस्टेब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट 1949, राइट। उसके बाद हमने क्या किया? ऑडिट का डेफिनेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी whether or oriented or not of size ओपिनियन। वेरी गुड। आ रहा है नीचे का पढ़ा? वही जो मैंने बोला था वही उन्होंने थोड़ा विस्तार में लिखा है। ये आप खुद विस्तार में लिख सकते हो। ये मगअप नहीं करने का, जो मगअप करना है उतना ही मगअप करने का। चलो वी विल रीड लाइन बाय लाइन डिटेल। Audit is an independent examination. See, I will run fast because already I have discussed everything yesterday. Independent here implies that judgment of a one person, it is important. Judgment of a one person is not subordinate to the wishes and direction of another person who might have engaged him. यानी क्या? हमारा ओपिनियन हमारा होना चाहिए, कोई हमारा ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर सकता। अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है तो हम इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो जो हमें अपॉइंट कर रहा है वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो अपॉइंट कर रहा है वो अगर हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है तो हम इंडिपेंडेंट। ठीक है। द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज हु फाइनेंशियल्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट सो दैट ही कैन फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। कल मैंने डिटेल में इसके ऊपर चर्चा की है। मैंने एग्जांपल दिया था पता है ना, बहन का। कैसे बोलना? चुप जा। हाँ। इंडिपेंडेंस इंक्रीजेस ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली। यानी क्या? वो अनबायस होएगा। क्या? अनबायस विदाउट क्रीपिंग इनटू एनी बायसेस। ओके, बायस है पता है ना? आर यू बायस? Depends na. For example, you like some color, you choose it na, you are biased for that color. So depends on situation to situation. Consider example. oh ठीक है, एग्जाम्पल घर में पढ़ो, घर में पढ़ो। मुझे नहीं लग रहा है तो ये काट यानी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये पढ़ लो घर में। The entity whose financial information is examined need not necessarily be profit oriented like in case of business. मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था कल, याद है क्या? Yes. It can be non-profit organization like NGO or charitable trust. Audit can be undertaken in respect of any organization. पहले ये पॉइंट किसके लिए उन्होंने बोला? प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। और आगे का जो है इररिस्पेक्टिव स्मॉल मीडियम लार्ज, पता है ना, साइज के लिए इन्होंने बोला। और तीसरा पॉइंट, कोई भी स्ट्रक्चर हो, लीगल फॉर्म। समझ आ रहा है? अभी हमने सब कुछ ओरली कल डिस्कस किया था। द पर्पज इज टू गिव एन ओपिनियन। और मैंने बोला था ओपिनियन कौन से स्टैंडर्ड में दिया है? एसए 700 एंड एसए 705। सर क्या है पता नहीं, अभी रुको, टाइम आने के बाद बताऊंगा। ठीक है, सर ये बक्सा पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। मुझे ये बताओ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाद में वो फिर से आएंगी।
पर मैं एक बार बताता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? पहले मैं बताता हूँ, जिसका बिजनेस है वो बनाएगा ना. अगर ऑडिटर ही बना रहा है, ऑडिटर ही चेक कर रहा है, तो चलेगा क्या? पता है ना, द ऑडिटर शुड नॉट प्रिपेयर द फाइनेंशियल्स. इन रियलिटी व्हाट हैपेंस पता है? अगर आप देखोगे तो ऑडिटर खुद प्रिपेयर करता है, टैली में एंट्री करता है, बाद में ऑडिट भी करता है. ये भी अभी स्मॉल, जो बहुत सारी स्मॉल एंटिटीज होती है ना, उसमें ऐसा भी होता है. गलत है पर होता. दैट टाइम इंडिपेंडेंस इज लॉस्ट ना. हाउ कैन ही गिव अ ओपिनियन? अरे उसने खुद ने फाइनेंशियल्स बनाए हैं. तो जनरली व्हाट इज द सेंस? एक्चुअल शुड हैपन दैट financial should be prepared by management and should be audited by the auditor and he should issue return report. सर रिपोर्ट यानी क्या? अच्छा है या बुरा है फाइनेंशियल्स? अरे ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग. डन. इधर देखो, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, ये ऑडिट का डेफिनेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट था पर क्वेश्चन नहीं था. पहला क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 1. अराउंड 17 to 18 क्वेश्चन है इस चैप्टर में. क्या? 18 क्वेश्चंस. टेक्निकली मॉड्यूल से जाए तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता. यही है. पहले पढ़ेंगे, बाद में याद रखेंगे, सब क्वेश्चंस करवाएंगे. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सो विल गो स्लो. इन डूइंग सो यानी क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में he has to see that financial statement should not mislead anybody. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड करने नहीं चाहिए. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो मुझे बता सकते हो? आप 11-12 तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक गए थे, कैन आई टेल? वाउचर्स होते हैं, वाउचर से जर्नल एंट्री होती है, जनरल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो. फ्लो समझा? फ्लो को पकड़ो. हाँ क्या? पहले क्या? वाउचर्स, जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट. मींस दिस होल इज होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? इस प्रोसेस मींस ये प्रोसेस में कुछ भी गलत होना नहीं चाहिए. ये ऑडिटर को भी इंश्योर करना है. पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है, द सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द एंट्रीज, क्या? द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय sufficient and appropriate evidence. Vouchers. For example, I am telling voucher is a different concept. For example, you do example, simple example देता हूँ. अभी ये sufficient and appropriate, इसमें भी टेक्निकल पॉइंट है, वो बाद में पकड़ते हैं. पहले क्या? जो बुक्स में एंट्रीज होगी ना, वो ऐसे नहीं अंधाधुंधी नहीं हो सकती. मार दिया चलो आज, नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल परचेस की एंट्री करनी है, यू नीड इनवॉइस. यू शुड एंश्योर दैट गुड्स आर एक्चुअली रिसीव्ड. आपका इनवर्ड डिपार्टमेंट होगा, उसका स्टैंप है या नहीं परचेस इनवॉइस पे, वो देखना पड़ेगा. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द एंट्रीज इन द बुक्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट. सफिशिएंट सर इस पे ऊपर डिटेल बोलेंगे. सफिशिएंट says quantity and appropriate says quality. अभी इतना सर इसका ऊपर भाषण चालू करूंगा तो 1 घंटा उसमें जाएगा. तो अभी इतना, पहला पॉइंट क्या है पता है ना? द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस. राइट? लॉजिकल है ना? पहली एंट्री की, एंट्री के लिए हमें क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए. एविडेंस चाहिए, और एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट. ठीक है. दूसरा, एंट्री के बाद क्या बनते हैं पता है? सीक्वेंस पता है? एंट्री के बाद
एंट्री करते जर्नल, अरे एंट्री जर्नल में करते हैं। हाँ, उसके बाद क्या, लेजर, ये मेरा है। एंट्री के बाद क्या बनते हैं बताए, लेजर। लेजर, तो ये पॉइंट देखो दूसरा, द अकाउंट्स यानी लेजर, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लॉजिकली वही होना चाहिए, जो एंट्रीज पास हुए उसमें से ही अकाउंट्स बनने चाहिए। इंश्योर करना है कि जो एंट्रीज पास हुई है उसका पोस्टिंग ठीक से हुआ है। समझा सीक्वेंस, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला, जर्नल, बाद में लेजर, देन बैलेंस। तीसरा पॉइंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी किधर गए हम पता है ना, लेजर ट्रायल बैलेंस हो गया, अभी क्या किधर गए हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपरली classified, the financial statements amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with accounting standards। हर एक चीज पूरे से ठीक से पढ़ते हैं। पहले क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, किधर से बनेंगे, ट्रायल बैलेंस से बनेंगे, बराबर है ना। जो हम बेसिक ही जर्नल एंट्रीज ना, तो जो बने हैं वो हमने प्रॉपरली क्लासिफाई करने। फॉर एग्जांपल, यू नो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का पीएनएल में जाएगा, कैपिटल होगा तो फॉर एग्जांपल वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, it will add it to it will not go to P&L. Who says that? Who says? AS 10, accounting standard 10, क्लासिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। V1 V2, व्हीकल 1 व्हीकल 2, व्हीकल का नाम क्या है, अच्छे से PPE, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और तीसरा डिस्क्लोज करना है, प्रॉपर डिस्क्लोज, यानी पता है ना डिस्क्लोजर। सी कभी कभी प्रोविजन होती है, तो प्रोविजन इतनी अमाउंट क्यों आई उसका डिस्क्लोजर। कभी भी कंटिंजेंट, माहिती है, पता है ना, इट इज ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इट विल कम इन डिस्क्लोजर। समझा या गया? सर ये याद कैसे रहेगा, रुको, याद भी रहेगा। तीन चीजें इंश्योर क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट है, क्या अमाउंट से आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो कंफर्मिटी छोड़ दो, एग्जाम तक याद नहीं आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, एंट्रीज, जो एंट्री हमने पास की है उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है या नहीं, चेक करो, चेक करो, चेक करो, हाँ हाँ है नहीं, चेक करो। दूसरा, जो अकाउंट्स बने हैं वो एंट्री से बने हैं या नहीं, चेक करो। समझा? थर्ड पॉइंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट्स है वो कैसे है, वो क्या करना है, वो नहीं, जो अमाउंट्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं, तीन चीजें देखनी है उसमें, क्या, दे आर क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड, राइट। बोलो, तीन पॉइंट क्या करना है। पहला पॉइंट, सर क्वेश्चन क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करने चाहिए, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए, या ये चीज अच्छे से होनी चाहिए। पहले क्या, जो एंट्रीज पास करेंगे, एंट्रीज शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। जो अकाउंट्स हमने ड्रॉ किए, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज सपोर्टिंग विद सपोर्टिंग एंट्रीज। थर्ड, हम हमेशा स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट है इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अरे मजा आ गया, समझा? ठीक है, फिर से बोलेंगे तीन पॉइंट, क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड
होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या क्या इंश्योर करना है, ठीक है। पहले क्या इंश्योर करना है, नाउ सी समझ मैं बोलता हूँ, नहीं तो क्योंकि दिस आर जनरलाइज आंसर, नॉट सोलो ग्रुप सिंगिंग नहीं हो सकता। पहले क्या इंश्योर करना है पता है, जो हमने एंट्रीज पास किए उसका सपोर्टिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस हमारे पास है। दूसरा क्या इंश्योर करना है, अकाउंट्स आर जो अकाउंट्स ड्रॉ किए हमने उसके हमारे पास सपोर्टिंग एंट्री से ही हमने वो ड्रॉ किए। थर्ड पॉइंट क्या है बताए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स, अमाउंट जो है वो क्या है, 3, डिस्क्राइब, क्लासिफाइड, डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बस डन। अभी ये 3 पॉइंट स्पेसिफिक थे सीक्वेंस में, अभी 3 पॉइंट कैसे पता है, जनरल है क्या, जनरल। एक पॉइंट ये देखो, नन ऑफ द एंट्रीज हैज बीन ओमिटेड, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई। इसमें कुछ बोलना चाहिए, द इंफॉर्मेशन कन्वेड, क्या इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट यानी क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कीवर्ड्स क्या है पता है ना इधर, क्लियर एंड अनएम्बिगियस। ठीक है, 5 पॉइंट हुए, पहले 5 पॉइंट याद रखते हैं, ये बराबर है ना। ये लास्ट वाले 2 पॉइंट क्या थे, नो एंट्री इज ओमिटेड, ये बहुत आसान है ना याद रखना, नो एंट्री इज ओमिटेड एंड द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस। अरे बहुत आसान है, पहले 3 बहुत टफ थे कंपेयर टू दिस। सी क्वेश्चन क्या था नहीं तो आंसर आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं होने चाहिए, मिसलीड नहीं करने चाहिए, तो हमने क्या क्या इंश्योर करना चाहिए। पहले क्या, एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। दूसरा पॉइंट, अकाउंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम विद जर्नल एंट्रीज, ठीक है वो ठीक है, थोड़ा 19-20 चलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, financial statements amount should be classified, described and disclosed in accordance with accounting standards. चौथा पॉइंट, नो एंट्री शुड बी ओमिटेड, बराबर है। और फिफ्थ पॉइंट क्या बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर एंड अनएम्बिगियस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन क्या लिखा है उधर, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन बोलो या स्टेटमेंट इन द फाइन, ठीक है चलो समझ आया ना बस। एंड लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ रिजल्ट्स, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। समझने की कोशिश करो, ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर यानी पता है ना, अच्छा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, आपका ऑपरेशनल रिजल्ट, ऑपरेशनल रिजल्ट कौन देता है, पीएनएल। अरे ट्रेडिंग पीएनएल में ऑपरेशनल रिजल्ट पता चलता है, और असेट लायबिलिटी किधर मिलती है, बैलेंस शीट। इन शॉर्ट उन्होंने क्या बोला, पीएनएल एंड बैलेंस शीट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू और ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ये समझ आया, सिर्फ फैंसी नाम पीएनएल को क्या बोला उन्होंने, ऑपरेशनल रिजल्ट्स। अरे रिजल्ट्स किधर से पता चलते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल से, एंड असेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट, समझा। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। हे एम आई राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। पीएनएल में क्या होता है, ऑपरेशनल रिजल्ट, बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये समझा, ये फ्लो आना चाहिए, ठीक है। चलो 6 पॉइंट याद आएंगे थोड़े थोड़े, कच्चा पक्का, कच्चा पक्का या पक्का पक्का, पक्का पक्का। क्वेश्चन क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करने चाहिए, तो हमने क्या ये जनरली कुछ चीजें इंश्योर। अरे ये क्वेश्चन का ड्राफ्ट है ना बहुत गलत है, ये कुछ अलग उनको लिखना था पर उन्होंने लिख दिया अभी, ठीक है मिसलीड वाला आया तो हम ये आंसर लिख के आ जाएंगे, ठीक है।
पहला पॉइंट एंट्रीज, इन शॉर्ट बोलते हैं एंट्रीज का हमारे पास क्या है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है। पूरा लाइन याद मत रखो क्योंकि जब 17 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे ना तो कुछ याद नहीं रहेगा, तो कीवर्ड्स के फोकस करो और स्टार्ट फॉर्मिंग द सेंटेंसेस विच आर ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली राइट, राइट या करेक्ट। सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किधर आई, हाँ पहला पॉइंट क्या था बता, जर्नल एंट्रीज का हमारे पास क्या है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है। दूसरे जो अकाउंट्स ड्रॉ किए वो जर्नल से ड्रॉ किए हैं या एंट्रीज, सपोर्टिंग एंट्रीज हमारे पास है। थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो अमाउंट्स है वो क्या प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नो एंट्री इज ओमिटेड। फिफ्थ पॉइंट, information in financials or financial statement information is clear and unambiguous, पता है। और क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें डिटेल में क्या लिखने का, ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड लायबिलिटी डिपिक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू और पिक्चर। मैंने बोला ना ये मैंने खुद का बनाया, सी दैट यू कैन डू, but the word should be operational results, assets and liabilities, true and fair, fair view or picture. Now these three words you can connect by any grammatical sentence, right? Are you getting it? How to write answers? Done. पक्का? Done. Question number 1. रट गए points? एग्जाम में कितने रखने हैं? 4 से 5, क्योंकि एग्जाम में 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं नहीं है, मैक्सिमम 4 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स, सम इन रेयरेस्ट केस। तो 4 मार्क के लिए कितने पॉइंट, 4, 6 लिखे तो एग्जाम तक वो 3 तक आ जाएंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं पूरे ऑडिट में, अराउंड 400 क्वेश्चंस है, हाँ 400 क्वेश्चंस है, उसके बाहर कुछ आएगा नहीं, वो 400 क्वेश्चंस कर देने के, पर वही टास्क है। सी इट इज अ, ठीक है चलो ये हो गया क्वेश्चन अच्छे से, एक बार पढ़ लेते, 1 मिनट आप थोड़ा ध्यान रखो और पढ़ लो। ये पूरा समझा ना, रट्टा नहीं है ना हमने, पूरा रट्टा भी है पर समझा भी ना, ठीक है ठीक है। लास्ट बेंच आएगा ना कल तक, हो गया टाइम पास, ये हो गया ना पढ़ के, चलो। ऑडिट प्रोवाइड्स एश्योरेंस, ओके, एश्योरेंस पता है ना, आई हैव प्रोवाइड यू एश्योरेंस दैट यू विल क्लियर विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। इट्स बेसिक नेचर लाइज इन प्रोवाइडिंग एश्योरेंस टू द यूजर्स। हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डिपेंड्स, शेयर होल्डर्स, yes yes, you know well, banks, governments, shareholders, consumers, all are the users। उनको क्या मिलना चाहिए कि सर ऑडिट क्यों करते हैं, उनको एश्योरेंस मिलना चाहिए कि सब कुछ सही चल रहा है। एंड बेसिकली सोचो, पैसा कंपनी में कौन लगाता है एक्चुअली, आईपीओ आता है तब इन्वेस्टर्स, बराबर है ना। वो इतना हार्ड मीन्स बोलते हैं ना, बहुत हार्ड वर्क करके जो पैसा कमाते हैं और वो कंपनी में लगाते हैं और दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट ना। अरे फॉर एग्जाम्पल आई परचेज 10 shares, so I'm not going to go and manage ना। Yes, we are trusting, for example, Mukesh Ambani that he will manage, whether he is managing nicely or not, who will say? Auditor। Financial, see,
बिजनेस इफिशिएंटली मैनेज कर रहा है या नहीं वो बात का बात है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ झोल झपाटा नहीं है, ऐसा हमें एश्योरेंस कौन देगा? ऑडिटर। तो ऑडिटर इज लाइक दुआ, वो बोलते हैं अरे सब कुछ ठीक है, मैं हूं ना। कभी कभी ये धोखा हो जाता है। डन, ये डन। ये पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग एंड रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप विथ डाइवर्स सब्जेक्ट्स। वो क्या बोल रहा है पता है? इन शॉर्ट, ऑडिट ऑडिट नहीं है, ऑडिट का पता है ना, ऑडिट का दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेशनशिप है, नाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कौन से ये ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला जो कुछ है ये पढ़ लेने का, पर नाउ द बेसिक इज कौन से सब्जेक्ट से रिलेशन है। ठीक है, पहले क्या करने का, फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट बोल देने के। बोले कौन से? अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। 4 पॉइंट हो गए। संकेत सर का सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बस ये पहले 5 पॉइंट हो गए, तो हमारा आंसर तो रेडी हो गया। बोलो कौन से सब्जेक्ट? पहले फाउंडेशन, अकाउंटिंग, लॉ, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाद में वो ये 3 सब्जेक्ट जरा अलग है, क्या थोड़े अलग है, थोड़े अलग है। दैट इज नॉट देयर इन सीए, दे आर देयर बट नॉट डायरेक्टली। पहले क्या, प्रोडक्शन, डाटा प्रोसेसिंग एंड बिहेवियरल साइंस। बोलो कौन से सब्जेक्ट से? प्रोडक्ट, बिहेवियरल साइंस। कौन से? प्रोडक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, बिहेवियरल साइंस। तो मैं इनको क्या नाम रखता हूँ पता है, मन में याद रखने के लिए? प्रोडक्शन यानी कॉस्टिंग, अरे थोड़ा, हाँ थोड़ा, ठीक है, याद रखने के लिए। डाटा प्रोसेसिंग यानी आईटी, ठीक है, एंड बिहेवियरल साइंस में साइकोलॉजी। समझा? तो इजीली उसके वर्ड्स पर ये लिखना नहीं है, ये कीवर्ड्स के लिए है, मींस प्रोसेस के लिए। अभी बोलो, अभी याद आएगा। अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये हो गए 4। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर हो गए। बाद में मैंने कौन सा बोला? कॉस्टिंग का नाम क्या है इधर? प्रोडक्शन। ये ओनली फॉर अंडरस्टैंड, किसी को बताना मत ऐसा है, ये हमारे लिए। प्रोडक्शन, आईटी का नाम क्या है? डाटा प्रोसेसिंग, एंड साइकोलॉजी का बिहेवियरल साइंस। डन। अभी इसके अंदर आपको लिखना है अकाउंटिंग। अरे सिंपल, अरे क्या लिखना है? अकाउंटिंग करेंगे तो उसका ऑडिट होगा ना। ऑडिट अकाउंट नहीं रेडी तो हम ऑडिट कैसे करेंगे? तो यू कैन मेक एनी रिलेशनशिप बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स। यू ऑलरेडी नो ऑल द सब्जेक्ट्स प्रीटी वेल, सो नाउ द आंसर्स बिकम्स वेरी इजी। पहले पढ़ते, एक बार पढ़ लेते हैं ना लाइन बाय लाइन। प्रॉब्लम है, ये क्या बता रहे? क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग विथ डाइवर्स सब्जेक्ट्स। तो दूसरे सब्जेक्ट्स का और ऑडिट का कौन सा कैसा रिलेशन है? मींस फॉर एग्जांपल हम सैंपलिंग यूज करते हैं, क्या मैंने कल बोला ना एग्जांपल, वी कैन नॉट चेक एवरीथिंग, वी यूज सैंपलिंग। व्हाट वी यूज? मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस चलेगा या नहीं और कैसे चलेगा, इसलिए हम इकोनॉमिक्स, बिजनेस साइकिल यूज करते हैं ना। तो वो किसका कंसेप्ट है? इकोनॉमिक्स, राइट। चलो पहला पॉइंट पढ़ते। ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो वो क्या बोल रहे हैं? ऑडिटिंग क्या चेक करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? अकाउंटिंग से। सिंपल। मुझे एक देखो, कैन वी डू ऑडिट without having knowledge of law? No. First of all, I said we have to ensure that the financial statements of the company are as per Schedule 3. Schedule 3, where Schedule 3 is prescribed in company law. So there are many provisions whether director remuneration is appropriate or not, whether there is related party transaction अच्छे से हुआ या नहीं। तो important क्या है पता है? क्या important है? You should have a sound knowledge of law as well. दूसरा इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक एनवायरमेंट कैसे है क्लाइंट का, इकोनॉमिक्स में पता है ना, बिजनेस साइकिल है, मार्केट एनालिसिस है, बस सर ये आप खुद का भी अंदर का लिख सकते हो, ठीक है। बाद में क्या, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इसेंशियल टू डिस्चार्ज इज ड्यूटी, क्योंकि पता है सी ऑडिटर इज अ ह्यूमन पर्सन, क्या ऑडिटर ह्यूमन है, he has to deal with two people, one is client, they are also human beings, client का staff, they are also human beings, my firm staff, तो ये people को मैनेज करने के लिए हमें उनकी साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, पता है ना, मैनेजिंग इज अ पीपल इज नॉट अ इजी जॉब, statistics and mathematics, auditor is also expected to have the knowledge of statistical sampling, मैंने बोला ना सैम्पलिंग फॉर मीनिंगफुल, ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है वो बाद में बताता हूँ, सैम्पलिंग याद है ना आपको, सैम्पलिंग एंड मैथमेटिक्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंट करना है तो मैथ्स का नॉलेज लगेगा, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी ऑडिटिंग, अभी क्या है वो बाद में बोलता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक व्हाट वी से ऑडिट में अभी क्या हुआ है पता है, पहले मैन्युअली होता था, अभी सॉफ्टवेयर्स आ गए, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे करना है वो भी उसको पता होना चाहिए, इसलिए डाटा अभी सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल नाउ द डाटा इज नॉट स्टोर्ड फिजिकली, इट इज एवरीथिंग इज इन कंप्यूटर, लैपटॉप्स, हार्डवेयर, सो ऑडिटर को आईटी का नॉलेज होना चाहिए ना, अगर उसको आईटी का नॉलेज ही नहीं है तो वो ऑडिट नहीं, अभी टैली इज एन ईआरपी, पता है ना, टैली इज एन ईआरपी, यस, सैप, बड़े कंपनीज में क्या होता है पता है ना, सैप यूज होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर सर ने जितने टॉपिक्स बोले ना पता होंगे ना, नाम पता होंगे ना टॉपिक्स के, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजट, नहीं समझा ना कुछ, उस टॉपिक में जो चैप्टर्स पढ़े थे ना फाउंडेशन में उनके अंदर नाम लिखे, द ऑडिटर शुड हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस साइकिल, अरे लिख देने के ना गलत नहीं जाओगे, क्योंकि आईसीआई ने सिलेबस में वो टॉपिक्स क्यों रखे हैं, क्योंकि ऑडिटर को वो आने चाहिए, सिंपल। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, सी यू कैनॉट, आई एम टेलिंग वन थिंग, यू कैनॉट ऑडिट अ क्लाइंट विदाउट नोइंग व्हाट इज इज बिजनेस, पहला उसका बिजनेस समझ में आना चाहिए, पता है ना, अगर उसका बिजनेस ही समझ में नहीं आया तो हम उसका ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड मार्केटिंग, ठीक है, डन, खत्म। सर इसका अंदर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, वो आप खुद से खुद लिख सकते हो, सी व्हाई आई एम टेलिंग, जिधर मुझे आपको रटवाना है तो मैं उधर मैं रटवा के दूंगा, क्योंकि यू कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन योर ब्रेन, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे आज, डन, पक्का पक्का या कच्चा पक्का, चल रिवाइज करते 2 क्वेश्चन। पहला कौन सा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं होने चाहिए, जर्नल एंट्रीज आर ड्रॉन फ्रॉम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, दूसरा क्या क्या, अकाउंट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम जर्नल एंट्रीज, बराबर है ना, तीसरा क्या था पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नो एंट्रीज ओमिटेड, financial information in financials is clear and unambiguous, and operational results and assets and liability depict true and fair picture, चकाचक, ठीक है। और अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा किया था, रिलेशनशिप, कौन सा, ऑडिट और दूसरे सब्जेक्ट का, कितने सब्जेक्ट, पहले हमारे फाउंडेशन के 4, कौन से, अकाउंट्स से, अकाउंटिंग में एक बार ब्रीफ उसका डिस्कशन भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, अकाउंटिंग में क्या, अरे हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं वही अकाउंटिंग है, अगर अकाउंटिंग ही नहीं है तो ऑडिट क्या, दूसरा लॉ, अरे लॉ का साउंड नॉलेज तो होना ही चाहिए, तीसरा पॉइंट इकोनॉमी, अरे बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सबका नॉलेज कौन देगा, इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं तो ऑडिट नहीं कर पाएंगे, फोर्थ पॉइंट
बराबर है, 2 पॉइंट. स्टैटिस्टिक्स फॉर सैम्पलिंग, मैथमेटिक्स फॉर इन्वेंटरी. हाँ पता है ना. बिग पॉइंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ चैप्टर, रेशो एनालिसिस, लेवरेज, कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लो, फंड फ्लो. इसका साउंड नॉलेज होना चाहिए. बिहेवियरल साइंस, बिहेवियर साइंस, बराबर है ना. बिहेवियरल साइंस क्यों? सी ऑडिटर हैज टू डील विद द पीपल, बी इट क्लाइंट और स्टाफ, तो उसको उनका मेंटेलिटी सब समझ में आना चाहिए. डेटा प्रोसेसिंग, अभी मैंने क्या बोला, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड, सो ही शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. या फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ही शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग. एट लास्ट पॉइंट कौन सा था? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में क्या, क्लाइंट को बिजनेस समझ में आना, सॉरी क्लाइंट को बिजनेस नहीं, ऑडिटर को क्लाइंट का बिजनेस समझ में आना चाहिए. अगर बिजनेस समझ में आया, उसका कॉस्टिंग क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या है, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये समझ आया तो ऑडिट करना आसान हो जाएगा. पक्का? मैंने सिर्फ ऊपर वाला नहीं बोला, अंदर का भी ब्रीफ डिस्कस कर दिया. हो गया? कितने क्वेश्चन हुए? कैन आई टेक अ ब्रीदर of 1 minute? What you are supposed to do is in 2 minutes you should be over with that 2 questions. Can you do it? Over हो जाएंगे ना 2 क्वेश्चन? याद हो जाएंगे? पक्का? Is it difficult? Definitely. ठीक. क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? जा रहा है, जा रहा है अंदर या जा रहा है? किधर जा रहा है? हाँ, पर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सब आसान होते हैं जब हम उनको इंडिविजुअली देखते हैं. जब 400 क्वेश्चंस पाइल अप होंगे ना, तब डिफिकल्ट क्या पता है. इंडिविजुअली एवरी क्वेश्चन इज इजी, वो मैं लॉजिकली बिठा दूंगा हमेशा, पर वो लॉजिक तब उधर का है ना, बट यू हैव टू कंबाइन एवरीथिंग, दैट इज डिफिकल्ट. क्वेश्चंस आर इजी ओनली. एक बार कंसेप्ट समझ में आया ना तो फ्लो में आ जाएगा. पर प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, जब सो मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर ना, इट विल क्रिएट अ मेस. कुछ डाउट है? अभी तक सब क्लियर है? 2 क्वेश्चन, ये देखो, आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पता है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, वी नो द आंसर बट वी डोंट नो द क्वेश्चन. समझा? लेट्स गो टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3. कल तक हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन वाला पार्ट टच किया नहीं था. ये नाम आया एसे 200 और उसका नाम है जितना मैंने हाईलाइट किया है.
उसका पूरा नाम अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड का हमारा नाम आना ही चाहिए। और ये क्वेश्चन ए कैटेगरी है, क्या ए प्लस है, यानी क्या एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नाम बड़ा है ना, पढ़ो एक बार नाम पढ़ो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एंड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। ये स्टैंडर्ड का नाम है सर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं नहीं ऐसा, ठीक है हाँ, इतना टेंशन मत लो, बड़ा नाम है पर ठीक है, ये स्टैंडर्ड का नाम है। मैंने बोला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या बोलते हैं कि ऑडिट कैसे करना है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या बोलते हैं, ऑडिट कैसे करना है। मैं बोलता हूँ इसका एक शॉर्ट फॉर्म है ओया कासा। क्या बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो। ये मेरा शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ नहीं, मेरे सर ने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट सेल्फ मेड, जो मेरा सेल्फ मेड है वो मैं सेल्फ मेड बता दूंगा, वो सब्जेक्ट वाला मेरा था, ये मेरे नहीं है, ये मेरे सर का है, ठीक है। क्या है ओया, क्या सा। सर ये नाम ऐसा बड़ा क्यों है, किसने रखा उसको पूछने का। तो फॉर एग्जाम्पल योर नेम इज, वाई इट इज नितेश, रख, हाँ मम्मी पापा को पूछने का ऐसा क्यों रखा, हाँ वैसे है ऐसे को पूछने का। सी क्या ओया कासा, क्या ओया कासा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर and conduct of audit in accordance with standards on auditing। फिर से हो जाएगा, जब तक नाम नहीं पता चलेगा तब तक आगे नहीं जाएंगे। पहले एसे 200 ने क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर बोला है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। पर स्टैंडर्ड जब आंसर चालू करेंगे तो हम पूरा नाम लिखेंगे एज पर एसे 200, ठीक है। क्या बोलेंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, फिर से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इसमें ही पता चल रहा है, ये स्टैंडर्ड के नाम में ही पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड बता क्या रहा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या है एंड हमें ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करना है, ठीक है। अभी फोकस किधर करो, ओया, सिर्फ ओया कासा। ओया यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। डन, बोलो अभी बोलो। ए नाम क्या स्टैंडर्ड का, एसे 200, ए ठीक है, एसे 200 नंबर बोलो पहले, एसे 200 ओया कासा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ओया कासा। किसी ने बोला एसे 200 ओया कासा। ओया कासा यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर and conduct of audit in accordance with standards on auditing। समझा, फिर से बोलो मेरे साथ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पक्का या कच्चा पक्का, बैठ गया, वॉज इट डिफिकल्ट, डन। सर नाम क्या था, इससे 200, क्वेश्चन क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। पर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर किसने बोला है, एसे 200। जब एसे 200 किधर भी ऑडिट में यूज करना है तो क्या करने का, एज पर एसे 200 सिर्फ लिखने का नहीं, एज पर एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मजा आएगा ना, समझा। तो क्या होगा पता है, योर आंसर विल हैव अ गुड वेटेज। भी जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं बताता हूँ, ये सिर्फ बोलते हैं एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इतना ही नाम लिखते हैं,
इससे 200 सब कुछ सब लोग लिखते हैं। पूरा नाम लिखने से हमें क्या होता है पता है? वी गेट एन एडिशनल वेटेज। ये दो, ये खून में होने चाहिए। खून यानी अगर ऐसा खून निकाला ना तो क्या निकलना चाहिए? ये। हाँ, अगर खून निकाला तो अरे ऑब्जेक्टिव्स, खून से क्या वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, नहीं तो हाँ खून प्यार दिख रहा है, प्यार दिख रहा है। ऑडिट में प्यार नहीं है क्या? ऑडिट में बहुत प्यार है। ऑडिट प्यारा सब्जेक्ट है या नहीं है ना? कॉस्टिंग प्यारा है या ऑडिट प्यारा है? हाँ, नो नो नो, 2 बजे तक ऑडिट। नहीं 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 नहीं, मैं बोलता हूँ। हाँ देख, सबसे प्यारा कौन है पता है? कॉस्टिंग। उसके बाद प्यारा कौन है पता है? एफएमएसएम। उसके बाद जो प्यारा है ना वो कौन है? नहीं, कॉस्टिंग। सॉरी, कॉस्टिंग नहीं, ऑडिट। नाइट में है ये पूछने का जिसने एग्जाम दिया है उसको। जब तक एग्जाम नहीं देते तब तक सी गेटिंग 15 ऑडिट इज एज गुड एज गेटिंग 17 कॉस्टिंग। सिमिलर टू लॉ, अकाउंट्स में 60 आ जाते हैं। हाँ, अकाउंट्स में 60 आ सकते हैं, लॉ में 50 तक जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स द सिंपल थ्योरी सब्जेक्ट्स। क्योंकि आप अभी तक आपने क्या किया था, अभी क्या करेंगे बताए? हम मॉड्यूल से इतना पढ़ेंगे ना तो एटलीस्ट मॉड्यूल के लैंग्वेज तुम्हें आना चालू होगा। और जब कंटिन्यूसली आप पढ़ोगे ना तो आपका लैंग्वेज वैसे मॉड्यूल जैसा हो नहीं जाएगा। उसका 10% 20% हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। what generally now authors do is they copy it, put it to ChatGPT, make it simpler. हाँ, पता है ना, ऐसे ही करते हैं अभी नोट्स। वो जमाना गया नोट्स बनाने का खुद से। ChatGPT does it does this for you। ठीक है, चलो अभी एक एक लाइन है ना ऐसा, क्या तीर्थ प्रसाद, क्या पता है ना? नहीं पता? हम कैसे वो तीर्थ देते वैसे पता है ना? वो सत्यनारायण, हाँ, जल देते या कुछ। ठीक है, टू ओवरऑल क्या है? ऑब्जेक्टिव है ऑफ ऑडिटर। कितने ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिए हैं? 2। ये ऐसे के ऐसे आने चाहिए। एक भी वर्ड इधर का उधर वर्ड हो सकता है, पर टेक्निकली व्हाट आई वांट टू टेल, यू हैव टू मग अप दिस। मग अप यानी पहले समझेंगे। हाँ, टू ऑब्टेन, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रुको रुको, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस। व्हाट इज एश्योरेंस? हाँ, एश्योरेंस यानी आई एम गिविंग यू एश्योरेंस दैट यू विल पास, गारंटी। पर ये गारंटी कैसी है? ऑडिट की गारंटी कैसी है? रीजनेबल। रीजनेबल यानी क्या? टेल मी, which color is this? Black. Which color shirt I am wearing? Maroon. Maroon. Is it absolute assurance? Is it maroon only? Yes. Maroon. हाँ, उसके ऊपर छोड़ दो क्या है वो। हाँ, पर कलर मरून है। The walls painted are white. Can you absolutely say? Right? See, some things are black and white. ब्लैक एंड व्हाइट यानी क्या? आप परफेक्टली बोल सकते हो ये सही है या गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम कभी भी बोल नहीं सकते कि एकदम बराबर है सब। इसलिए ऑडिटर हमेशा कौन सा एश्योरेंस देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। वो बोलता है मैंने जितना देखा उतना सब कुछ मुझे ठीक लगा। क्या बोलता है वो? जितना मैंने देखा वो सब ठीक था। इसलिए he gives an reasonable assurance, not absolute assurance. What is reasonable assurance? It is high level of assurance but not absolute. समझा?
मैं फिर से बोलता हूँ, व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? किसने बोला व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? इज इट एब्सोल्यूट एश्योरेंस? नो. इज इट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस? यस. समझा? रीजनेबल समझा? रीजनेबल यानी क्या? वी कैन नॉट टर्म इनटू परसेंटेज है इसको. हाई लेवल वी कैन से 70-80% अबव. फर्स्ट कीवर्ड क्या था पता है? रीजनेबल assurance. Whether financial statements whether the financial statement as a whole. रीजनेबल अश्योरेंस किसके बारे में देना है? मेरे ऊपर देना है क्या? मेरे ऊपर देना है क्या? किसके बारे में देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर मेरे ऊपर देना है तो रीजनेबल एश्योरेंस वेदर हिमांशु सर इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक. नहीं, ऑडिट में हमें किसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अंडरलाइन दिस टू वर्ड्स. मटेरियल मिसस्टेटमेंट. फ्री 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 भी कर देंगे. फ्री यानी क्या? उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. What is material and what is misstatement? पहले मटेरियल देखते हैं. ये बराबर है ना? मटेरियल यानी क्या? What is material that affects us? For example, I will tell what is material. I was coming from I caught a taxi. The taxi का फेयर हुआ 90 रुपीज. ठीक है, 90 रुपीज फेयर हुआ. मैंने उसका 100 रुपीज उसको दे दिया और मैंने उसको क्या बोला? कीप द चेंज. राइट? बाद में क्या हुआ बताए? तुम लोग गए. तुम्हारा नाम क्या है? रितेश. फिर से फेयर कितना हुआ? 90. राइट? 90. उसने कितने रुपए दिए? 100. फिर से 100 ही दिए. 100 दिए. वो रिक्शा वाले देखते हैं ना, वैसे चेक करते हैं नहीं है नहीं है नहीं है. एज्यूम गूगल पे इज नॉट देयर. हाँ गूगल पे. ठीक है, तो इसने क्या बोला बताए? नहीं बोला. वो बोला नहीं चाहिए ही चाहिए. ये होता है ना. फॉर मी 10 rupees was not material, but for him 10 rupees material because he is a student. He is still a student. I am a qualified chartered accountant. कुछ ऐसे वो सीए भी हो सकते हैं 10 रुपया. हाँ नहीं. नेक्स्ट एग्जाम्पल. सेम टैक्सी आई सेट. अगेन फेयर कितना हुआ? 90. उस दिन मेरे पास 500 पॉकेट में था. फिर से उसने बोला कि सर छुट्टे नहीं है. विल आई से कीप द चेंज? एग्जैक्टली. नाउ दिस 400 रुपीज आर मटेरियल फॉर मी. चलो क्या हुआ? मुकेश अंबानी. क्या हुआ? अरे कैसे बेटा, मैं बताता हूँ स्टोरी. मुख्या है नहीं, मुकेश अंबानी. हाँ, बचपन का दोस्त मुकेश. ठीक है, वो कैसे बेटा टैक्सी में? अरे उसका गाड़ी था ना, वो पंक्चर हो गया तो उसने टैक्सी पकड़ा. ठीक है, फिर से मुकेश अंबानी के वॉलेट में 100 का नोट होगा. उसने कितना 500 का निकाला और फिर से वो रिक्शा वाले ने क्या किया? आई डोंट हैव चेंज. तो मुकेश अंबानी क्या बोला? कीप द चेंज. समझा कंसेप्ट? मटेरियलिटी. फॉर मी समथिंग वाज मटेरियल, for him something is material, for Mukesh Ambani something is material. Means what is material is depend or changes from person to person. In audit it changes from entity to entity. अगर एक सोल ट्रेडिंग है, उसमें 1 लाख रुपए के इनवॉइस नहीं मिल रहे, छोटा दुकान है तो 1 लाख रुपए की इनवॉइस, इट कैन बी इमटेरियल. क्या? इट कैन बी इमटेरियल. पर रिलायंस में अगर 1 लाख के इनवॉइस नहीं मिल रहे, उसका परचेस है 350 करोड़,
तो तुम बोलेगे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है. मीन्स व्हाट? फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियलिटी चेंजेस फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी. पहले रिक्शा का एग्जांपल कैसे किसके लिए था? समझने के लिए था. द मटेरियलिटी यानी समझा, मटेरियलिटी का इन वर्ड टेक्निकल मीनिंग क्या है बताए? द अमाउंट विच अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स. फॉर एग्जाम्पल 10 rupees did not affect my decision but affected his decision. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होने चाहिए फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अरे एक बिल नहीं मिल रहा है तो वी कैन से दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. हाँ, एक ही नहीं मिल रहा है ना, 300 बिल थे क्या? 300 एग्जाम्पल है, वो अमाउंट भी देखना पड़ेगा. उसमें से एक नहीं मिल रहा है तो यू विल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. नो, यू विल से दे आर फ्री. समझा? व्हाट आई अभी हमने डिस्कशन कौन से वर्ड पे किया? मटेरियल. समझा? पहला वर्ड कौन सा डिस्कस किया था इन डिटेल में? रीजनेबल एश्योरेंस. दूसरा कौन सा डिस्कस किया? मटेरियल. अभी तक मिसस्टेटमेंट नहीं. व्हाट इज मिसस्टेटमेंट? गलत, कुछ तो गलत. फॉर एग्जाम्पल कैन आई टेल इन वन वर्ड फॉर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग? जो होना चाहिए था. क्या? जो होना चाहिए था और जो हुआ उसमें डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है. क्या बोल रहा हूं मैं? होना चाहिए था और जो एक्चुअली हुआ है उसमें अगर वो सेम है तो मिसस्टेटमेंट नहीं है. अगर वो सेम नहीं है मिसस्टेटमेंट है. एग्जांपल, wages for installation of plant and machinery should go to balance sheet, capitalized in the PPE, it is debited to P&L. is misstatement है? Yes, it is a misstatement. For whether the financial statements are free from misstatement? No. Is this material or not? It is 10,000. These labor charges, installation charges were 10,000. रिलायंस का बैलेंस शीट है. इज दिस 10,000 मटेरियल? इट इज मिस स्टेटमेंट बट इट इज नॉट मटेरियल. तो ऑडिटर को इंश्योर क्या करना है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए. छोटा मोटा मिस स्टेटमेंट तो होगा ही, इतना बड़ा बिजनेस है. समझा? पूरा वर्ड समझा? फिर से बता. ऑडिट सर मिसस्टेटमेंट होना ही नहीं चाहिए और ऐसा ऑडिटर लिख के दे सकता है? नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है ये लिख के दे सकता है, वो भी रीजनेबली. समझ आ रहा है? एक एक वर्ड वी आर. अभी तक मैंने कौन सा वर्ड पहले डिस्कस किया पता है? रीजनेबल. व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? इट इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस. What is material? Which affects the decision making of the users of financial statements. What is misstatement? अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो होना चाहिए था और जो एक्चुअली हुआ और उसमें डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है. बट हियर वी आर डीलिंग विथ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, परचेस इनवॉइस 801 रुपए का और टैली में उन्होंने बुक किया 800 रुपए. इज इट मिसस्टेटमेंट? यस. अमाउंट इज रॉन्गली रिकॉर्डेड. इज इट मटेरियल? इफ इट इज इन करोड़ दे. इन करोड़ 1 करोड़ मटेरियल. एग्जैक्टली. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस क्या देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. वो भी कौन सा एश्योरेंस देता है? एब्सोल्यूट नहीं. वो भी कौन सा देता है? रीजनेबल एश्योरेंस. समझा? आ रहा है दिमाग में? पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस
that financial statements are free from material misstatement. इधर तक ही पहले आ. ऑब्जेक्टिव क्या है पहला? टू ऑब्टेन. टू ऑब्जेक्टिव कहने क्या है? जब ऑडिटर क्लाइंट के उधर जाता है ना तो ढूंढता है कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस मुझे देना है. टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. फिर से बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस about financial statements are free from material misstatement whether due to fraud or error. इधर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. fraud is an intentional act and error is unintentional. अभी जो मिसस्टेटमेंट हुआ है वो इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है. समझा? अगर वो इंटेंशनल है तो उसको नाम क्या देंगे? फ्रॉड. और गलती से हुआ है तो एरर. सर पकड़ना कौन सा आसान है? एरर पकड़ना आसान है. फ्रॉड इज प्रॉपरली, पता है ना, हम जब घर में कुछ झोल करते हो ऐसा एकदम क्लियर, ऐसा समझ भी नहीं आना चाहिए. घर में कुछ बनाया किचन में इतना क्लीन करते कि समझ भी नहीं आना चाहिए. बराबर है ना? राइट? ठीक है, अभी तक इधर तक खत्म कर दो पहले. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. ठीक है, मैं इसको पार्ट 1 बोलता हूं. पक्का? इधर तक पक्का एकदम मक्खन हो गया है? पक्का? enabling the auditor to express an opinion. हमने पहले ही ऑडिट के डेफिनेशन में ही बोला था कि ये क्यों रीजनेबल एश्योरेंस देख रहा है, ये सब कर रहा है, क्यों, उसको क्या देना है, अल्टीमेट एम क्या है? एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. इस पूरे लाइन का एक लाइन में लिखूं तो ऐसा हो सकता है, enabling the auditor to express an opinion whether FS यानी statements are prepared as per AFRF. AFRF क्या है बताता हूँ. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अभी दूसरे पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं? हमें क्या करना है? एक्सप्रेस एन ओपिनियन. एक्सप्रेसिंग, एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. किसके बारे में ओपिनियन देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज एएफआरएफ? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ओनली ओपो. What is financial reporting? Do you know FR is a subject in CA final? What does it actually deal with? Accounting standards and Ind AS. Means financial reporting means rules of accounts. Means first we have to ensure that financial statements are prepared as per AS and Ind AS. So AS and Ind AS is my applicable financial reporting framework.
फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू ऑडिट एंटिटी इन अमेरिका. क्या मैं किधर जा रहा हूं? अमेरिका. एज्यूम करते हैं कि अलाउड है. उनके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एएस और इंडेस, उधर यूएस गैप है. यूएस गैप. तो यूएस गैप इज देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. एएफआरएफ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. समझा थोड़ा थोड़ा? मींस ऑडिटर को क्या इंश्योर करना है कि जो बुक्स बने हैं वो एज पर स्टैंडर्ड्स बने हैं या नहीं. कौन से स्टैंडर्ड्स? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो इंडिया में है तो कुछ छोटे एंटिटीज है, अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे एंटिटीज है, उनको क्या एप्लीकेबल है? एस. और बड़े एंटिटीज है उनको क्या एप्लीकेबल है? इंडेस. समझने के लिए हाँ, उनका लिमिट है. एप्लीकेबिलिटी भी तुम अकाउंट्स में पढ़ोगे. अभी लिस्टेड क्लाइंट है, पता है ना, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होते हैं तो उनको जनरली क्या एप्लीकेबल होता है? इंडेस. समझा? इंडिया में सिर्फ एएस और इंडेस फॉलो करके होने वाला नहीं है, उसमें और एक है शेड्यूल 3. व्हाट? पता है ना? कंपनी लॉ ने, कंपनीज एक्ट खत्म होगा है ना, तो उसने कंपनी कैसे फाइनेंशियल्स बनाएगी उसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है. तो इवन दैट फॉर्मेट बिकम्स माय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. डन. हे समझाया गया? बोलो. ठीक है. तो पहले क्या करना है ऑडिटर को? टू ऑब्टेन, फिर अभी करते, समझा है? समझ है पूरा? पहला पॉइंट समझा? ये कंप्लीट करते और बाद में ही रुकते हैं ना, एक ही पॉइंट है आगने वाला, नहीं तो वो पूरा आंसर कल के लिए जाएगा. कितना टाइम हुआ है? 10-15 मिनट. ठीक है. टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस that financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, enabling an auditor to express an opinion on financial statements whether they are prepared as per applicable financial reporting framework. Done. मीन्स ऑडिटर को क्या करना है? रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, सो एज टू गिव एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एएफआरएफ. आया अभी दिमाग में? पूरा आया आंसर? इज इट डिफिकल्ट? दो टेक्निकल? सी दो इट इज टेक्निकल एवरीथिंग, बट दिमाग में आ रहा है ना? दूसरा सर ऐसा घर में बैठने का, ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, फर्स्ट पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट क्या है? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सिर्फ ओपिनियन फॉर्म करने के रिपोर्ट. सर मैंने ओपिनियन बनाया. फॉर एग्जाम्पल यू पीपल मेक ओपिनियन अबाउट पर्संस. जब तक हम सामने वालों को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उसका फायदा. ऑडिट में तो वो इंपॉर्टेंट है, रियलिटी में डिपेंड्स. जो ओपिनियन बनाए बता दो. ठीक है. सी मैंने ओपिनियन बनाया तो मुझे वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज टू रिपोर्ट. ये रिपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे पास एक तलवार है, उसका नाम है ऑडिट रिपोर्ट. पता क्या है? ऑडिट रिपोर्ट में हमें जो लिखना है वो हम नहीं लिख सकते. हाँ, वो क्लाइंट है ना, वो लंच नहीं देता था. लिख सकते हैं क्या? हाँ वही, कुछ भी नहीं. उसमें भी क्या लिखना है वो भी 700 ने बताया है. ठीक है. तो रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव में ये कौन सा पॉइंट है? पहला. सेकंड में क्या है पता है? रिपोर्ट. और दूसरा कम्युनिकेट. बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, हर एक स्टैंडर्ड कुछ बताता है और वो हमें ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ता है.
फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ने बोला, एग्जाम्पल ऐसे 570 है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज गोइंग कंसर्न, बराबर है, गोइंग कंसर्न है, ऑडिटर को देखना है कि बिजनेस चल रहा है, चलेगा या, तो 570 ने क्या बोला, ऑडिटर को चेक करना है ना कि गोइंग कंसर्न, यानी पता है ना बिजनेस चलेगा या नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर दी, ऑडिटर के ऊपर दी, तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा थ्रू रिपोर्ट, क्या चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा बोल नहीं सकता, पर वो बोल रहा है ही विल से आई डोंट फाइंड एनी डाउट ओवर, बोलेगा मुझे लग तो नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि बंद होगा बिजनेस, वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है क्या, नहीं, पर वो बोलेगा ऐसा कोई एडवर्स इंडिकेटर नहीं दिख रहा है, समझ आ रहा है, तो हर स्टैंडर्ड ने ऑडिटर के ऊपर क्या डाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो को उसको क्या करेगा, खड़ा रहना पड़ेगा और उसको वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ये इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर फाइंडिंग्स, ये फाइंडिंग्स करेंगे, ये स्टैंडर्ड्स ने प्रोसीजर बताया है, हम फाइंडिंग करेंगे तभी रिपोर्ट करेंगे, डन। ये दूसरा पॉइंट क्या बताता है, बताए, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, पहले में 2 थे, दूसरे में भी 2, पहले क्या है, रिपोर्ट करना है, हाँ रिपोर्ट देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो स्टैंडर्ड्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है वो कम्युनिकेट करनी है, कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय क्या, ऑडिटर्स फाइंडिंग्स, डन, पक्का या कच्चा पक्का, एक बार पढ़ लो, ये एक एक लाइन मैंने इंटरप्रेट किया है, एग्जांपल दिया है, एक बार देख लो, फिर से 2 बार करेंगे उसको। क्या हुआ, लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, डोंट ट्राई टू मग अप, हाँ जस्ट मग अप द कीवर्ड्स, एक बार हम बोलते हैं क्या, इससे 200 क्या ओया कासा, overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with standards of auditing, उसमें ऑब्जेक्टिव कितने बोले, 2 के अंदर 2 है, हाँ क्यों, अब ये 2 रखेंगे तो ही 2 पॉइंट्स याद आएंगे, ठीक है, पहला क्या, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, enabling an auditor to express an opinion that financial statements are prepared as per AFRF. Second point, to report on financial statements and communicate as required by standards on auditing, auditor findings. Done. आ गया, मजा गया, कल डेमो था, आज मजा गया, ठीक है, क्योंकि ये सी वो कल का क्या टाइम पास था, ये दिमाग में आना चाहिए। आज कितने क्वेश्चन किए, कल ये किधर होने चाहिए, नोटबुक में होने चाहिए, चलो 3 क्वेश्चन, पहले क्या था पता है, मिसलीड नहीं होने चाहिए, तो क्या क्या इंश्योर करना है, करते हैं ना रिवाइज, मजा आएगा ना, मजा आएगा ना, और स्टॉप करते हैं, पहले क्या मिसलीड नहीं होने चाहिए, क्या करना है, एंट्रीज आर सपोर्टेड विथ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, जो बुक्स अकाउंट्स ड्रॉ किए वो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज है, तीसरा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली described, classified and disclosed in accordance with accounting standards, no entry is omitted, financial statement information is clear and unambiguous, and operational result, assets and liabilities depict true and fair picture. हाँ मजा गया, रिलेशन कितने लोगों से है पता नहीं मुझे, हाँ पहले अकाउंटिंग लॉ मिक्स,
management, behavioral science, data processing, production. ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव है ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. किधर दिया है? एसे 200 ओवरऑल कोया कासा. Overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing. ठीक है. उसमें कितने ऑब्जेक्टिव दिए? 2. पर 2 के अंदर 2 पॉइंट स्प्लिट किए हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो पहले क्या था? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस that financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud and or error, enabling an auditor to express an opinion on financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. Second point, to report on financial statements and communicate the findings as required by the standards on auditing. Done. हो गया. ठीक है. Done. अभी क्या करना है? अभी ये 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं और एंड करना है इस क्वेश्चन को. ठीक है. पढ़ सकता है? पढ़. ऑनलाइन वालों अगर देख रहे हो तो ये पढ़ना है अभी. हाँ, वो इधर पढ़ रहे, आवाज नहीं आएगा, तुम्हें पढ़ना है. हाँ. Now I will not discuss. I have already discussed in detail. What is there? उससे ज्यादा ही ओरली मैंने डिस्कस किया है. Auditor's objective is to obtain a reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. Reasonable assurance is to be distinguished from absolute assurance. Absolute assurance is the complete assurance or guarantee that financial statements are free from material misstatement. However, the reasonable assurance is not a complete guarantee. Although it is a high level of assurance, but it is not complete assurance. मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है. Audit of financial statements is carried out by the auditor with professional competence and skills in accordance with standards on auditing. Audit procedures are applied in accordance with essays. Audit evidence is obtained and evaluated. On basis of that, conclusions are drawn and opinions are formed. It leads to high level of assurance, which is called as reasonable assurance, but it is not absolute assurance. Misstatements in financial statements can occur due to fraud or error or both. The auditor seeks to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatements caused by fraud or error. He has to see effect of misstatements on financial statements as a whole in totality. Obtaining reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatements enables the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting. कुछ उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं इस पैरा में. ऊपर का लाइन फिर से छाप दिया. हाँ, नहीं वो भी घुमाते हैं, ऐसे हम भी घुमाएंगे. What I'm saying is this should be mugged up, these 2 points. Inside you can write, because you cannot write, you cannot mug up everything. हाँ बोलो, तू ही बोल. बोल का वो बल्लू है ना, कुछ तो जाने दो. The opinion is reported and communicated in accordance with audit findings through a written report as required by standards on auditing. You would be studying about these in subsequent parts of this chapter. रिपोर्ट एज पर ऐसे 700 होता है. शो 700 में फॉर्मेट दिया है. When there is an opinion now, always remember 2 standards, 700 and 705. And one more name we are knowing is SA 200. Great. Done. Today what we have done? 3 questions. Do you know what we have in morning? We revised 2 things more. Reference and definition of audit. Technically 5 points we have discussed till now. ठीक है. Tomorrow we will be targeting more 4 to 5 questions. Yes. Daily we will be targeting some questions. Yes. ठीक है. हाँ, हो जाएंगे 17-18 क्वेश्चन ही है. ठीक है. चलो.